6 सेंटीमीटर माप के एक रेखाखंड को प्रकार और पटरी की सहायता से दो बराबर भागों में विभाजित कीजिए। तो स्टूडेंट देख रहे हैं आप, ये कक्षा 7 के अभ्यास 4A का पहला क्वेश्चन है, ये यूपी बोर्ड गणित का। तो इसमें देखें, चूँकि हमको 6 सेंटीमीटर खींचना है और उसे दो बराबर भागों में प्रकार और पटरी की सहायता से बांटना है। तो ठीक, हमने जो है एक 6 सेंटीमीटर रेखा हमने खींच लिया यहाँ पे। ठीक, इसका नाम दे देते हैं ए और बी। ठीक है, और इसमें देखिए एक रेखाखंड है जिसमें दो सिरे आपको मिलेंगे। दोनों सिरों से हम एक जो है प्रकार लेंगे और इस प्रकार से किसी भी त्रिज्या की माप का, लेकिन त्रिज्या इतनी बड़ी हो कि जो आपको रेखा दी गई हो इस रेखा के आधे से अधिक त्रिज्या हो। ठीक है, देखिए, तो हम यहाँ से दोनों सिरों से दोनों तरफ जो है इस तरह से आर्क लगा देते हैं। ठीक, लगाने के बाद जो है जहाँ पर ये दोनों अर्क एक दूसरे को काटते हैं, दोनों सिरों से लगा रहे हैं आप, देखिए चाप, हम जहाँ पर दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं वहीं से हम एक रेखा खींचेंगे, इसको इस तरह से मिलाती हुई। तो मतलब ये रेखा जहाँ पर एक इस दी हुई रेखा को काटेगी वो हमारा मध्य बिंदु होगा, इसको हम नाम देते हैं AO। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो है ये रेखाखंड 6 सेंटीमीटर रेखाखंड था और दो बराबर भागों में AO बराबर, यहाँ पे देखेंगे आप AO बराबर आपको मिला BO। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स इसकी रचना करना है हमको। ओके, तो स्टूडेंट अगर आपको ने हमारा इस चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो इसके बाद स्टूडेंट्स जो है आपको इसकी रचना का चरण भी लिखना है। इसमें देख लीजिए, सर्वप्रथम ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर का खींचा। दूसरा बिंदु है ए और बी दोनों सिरों से चाप लगाया जो पी और क्यू पर एक दूसरे को काटते हैं, यहाँ पे क्यू है। ठीक है, अब पी और क्यू को मिलाती हुई एक रेखा खींचा जो ए बी को बिंदु ओ पर काटती हैं, यहाँ पे काटती हैं ऊपर। अब इस प्रकार से हमें जो है AO बराबर BO प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हमारी रचना यह पूरी होती है। तो स्टूडेंट जो है आप अगर प्रश्न मतलब हल करते हैं एग्जाम में या आप इसका नोट्स बनाते हैं तब भी आपको रचना चरण इससे लिखना ही चाहिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है अपनी अभ्यास पुस्तिका पर खींचिए। इसमें दो जीवाएं AB और CD खींचिए जो आपस में समांतर ना हो। इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर काटेंगे? तो ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक स्केल पर जो है देखिए इस तरह से स्केल लीजिए और इस पर 1 2 3 सेंटीमीटर का जो है त्रिज्या ले लीजिए यहाँ पे आप अपने प्रकार पर। ठीक है, आप प्रकार पर लेने के बाद आप इस तरह से एक वृत्त खींच लीजिए। ठीक है, इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो व्यास कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। आप इसका नाम दीजिए O। कह रहा है ना सवाल में कि O जिसका केंद्र O हो। अब यहाँ से दो जीवाएं इसमें इस प्रकार खींचेंगे स्टूडेंट्स। जीवाओं की कोई माप नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा, जीवाओं की माप कुछ नहीं होगी, बस आप इस जीवाएं इस तरह खींची दोनों समांतर ना हो। ठीक है, यहाँ पे दो जीवाएं हो गई। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले अब जो है इसका नाम दे देते हैं। एक हमारा तो एक जीवा AB हो गई, दूसरी भी जीवा CD है। ओके, अब दोनों के समद्विभाजक लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो इसमें किसी भी इस की कोई भी रेखा हो, अगर उसे दो भागों बांटते चाहते हैं तो इस रेखा आधे ज़्यादा त्रिज्या लीजिए। ठीक है, त्रिज्या आप आधे ज़्यादा लीजिए थोड़ा सा इस तरह से। ठीक है, और जो है दोनों सिरों से उस रेखा के जीवा के चाप लगाइए। दोनों चाप जहाँ एक दूसरे को काटेंगे, ठीक, दोनों सिरों के चाप, तो उनको मिलाइए, मिलाते हुए खींचेंगे आप तो ये होगा इस जीवा का लंब समद्विभाजक। ठीक, तो ये देखिए हमने यहाँ पे खींच दिया, ये हुआ लंब समद्विभाजक इसका। ठीक है, ये रेखा पूरा खींचना है, अधूरा नहीं, इस तरह से। ठीक है, अब देखें, अब इस CD का भी लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो इस तरह इस CD का भी आधे ज़्यादा त्रिज्या लेंगे। ठीक है, आधे ज़्यादा कितना भी हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता, कम होगा तो फिर एक दूसरे को चाप नहीं काटेंगे। ठीक है, ये देखें, तो यहाँ से भी इस तरह से भी चाप लगाते हैं दोनों तरफ। यहाँ पे देखिए काट दीजिए इसको, और ये देखिए ये काट दिया। तो अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे।
ए बी का जो लंबसम दुभाजक है और सी डी का जो लंबसम दुभाजक है एक दूसरे को जो है केंद्र पर ही काटते हैं। ध्यान दीजिएगा आप, हमेशा एक दूसरे को केंद्र पर काटते हैं। जहाँ पर देखिए जहाँ पर हमारा ओ बिंदु था, ये बिंदु ओ यहीं पर ये दूसरे को ये काट रहे हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार से जो है आपको रचना करना है इसको, ठीक है। ठीक है, आप जो है इसमें आप रचना की श्रेणी लिख लीजिएगा, ठीक है। रचना की श्रेणी स्टूडेंट बहुत आसान होता है लिखना। इसमें क्या होता है, जो जिस तरह से जिस क्रम में आप इस रचना को करते हैं वही क्रम आपको बताना होता है बस, ठीक है। बाकी कुछ नहीं करना है आपको इसमें, ठीक। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इस तरह से आप लिखते चले जाइएगा। देखिए किस प्रकार से आप रचना लिखेंगे, इसको हमने थोड़ा सा आपको हिंट कर दिया है, इस तरह से आप रचना लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, ये है तीसरा क्वेश्चन। 8 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटिए। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखिए 1 सेंटीमीटर तो एक इसके लेते हैं, इसके साथ हम जो है 8 सेंटीमीटर खींच लेंगे। ध्यान दीजिए कि जो है स्टूडेंट्स हमें 0 से लेकर के 8 तक खींचना है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि 1 से लेकर 8 तक खींच देते हैं, क्योंकि अब सोचिए कि अब जब आपको 1 सेंटीमीटर खींचना होगा तो कैसे खींचेंगे आप, क्योंकि इसलिए हमें 0 से लेकर जब खींचेंगे 1 तक तब हमारा 1 सेंटीमीटर पूरा होता है, तो 1 सेंटीमीटर दूरी पूरी होती है। नहीं तो अगर 1 सेंटीमीटर खींचना तो आपको केवल एक बिंदु रखना होगा, तो सेंटीमीटर होगी नहीं। तो इस तरह से हमें हमेशा 0 से लेकर के किसी को खींचने का चाहिए। तो जी अब देखिए इस हमारी हो गई 8 सेंटीमीटर की रेखा ये है। इसमें हम इसका नाम दे देते हैं ए और बी रेखा, ठीक है। अब इसको चूँकि हमें 4 बराबर भागों बांटना है, तो सबसे पहले स्टूडेंट जो है इसमें 40 सातों से, या आप जो सूर्य प्रकाश गोल प्रकाश सातों से इसमें एक दोनों सिरों पर एक बराबर माप के न्यूनकोण बनाइए, ठीक है। हम यहाँ पे 40 लेते हैं, 40 यहाँ पे, 40 यहाँ पे, ठीक है। तो आप स्टूडेंट आप सोच रहे हो कि आप यहाँ पे क्योंकि 8 सेंटीमीटर है तो 4 भाग बांटना है, तो हमें 2 सेंटीमीटर पर 40 से कर सकते हैं लेकिन स्टूडेंट उसमें जो है आप कुछ सीखेंगे नहीं, ठीक है। तो बच्चों वाली बात हो जाएगी। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आप किसी भी माप की रेखा को बराबर भागों में बांट सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 7 सेंटीमीटर बांटना है 4 भागों में, या 1.5 सेंटीमीटर को 4 भागों बांटना है, या 7.5 सेंटीमीटर 4 भाग बांटना है, तो इसमें जो है आप इस विधि से आप आसानी से उसको कर सकेंगे, ठीक है। देखिए ये हो गया न्यूनकोण 40 सेल्सियस का हमने 2A और B दोनों सिरों पर बना लिया है, दोनों इस रेखा के विपरीत दिशाओं में, ठीक है। ध्यान रहे कि दोनों जो कोण की जो किरण बनेंगी दोनों विपरीत दिशाओं में होंगे, तो इसका आंसर 40 सेंस। इसमें स्टूडेंट माप से कोई मतलब इसका कोण का क्या माप होगा इससे कोई मतलब नहीं है। आपको न्यूनकोण बनाइए, बस न्यूनकोण हो ये मायने रखता है। अब चलिए अब इसको हम जो है क्या करते हैं, ये जो किरण है हमारी कोण की, इन किरणों को हम 4 बराबर भागों में बांट देते हैं। तो क्या करते हैं, देखिए इससे प्रकार लीजिए आप, इसको आप इस घिस लगा करके 4 भागों में बांटेंगे, ठीक है। देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे कम करते हैं, इस तरह से 1 2 3 4 हो गया। इस तरह से इसमें भी इधर से भी 4 भागों में इस किरण को बांट देंगे, 1 3 2 3 4, ठीक है। अब देखें इसको थोड़ा अगर आप नाम दे देते हैं अच्छा होगा। एक से ए है, ए बिंदु है तो इसको हम देते हैं ए डैश, यहाँ पे सॉरी A1 कर देते हैं, A1 A2 A3 A4। इसमें भी बी है तो इसको नाम देते हैं B1 B2 B3 B4, ओके। आप जो है क्या करते हैं कि देखें इसे ए बिंदु है, ए को मिलाते हैं हम इसके जो अंतिम बिंदु B4 है इससे, ठीक। ये मिलाया हमने, और इसको A1 को B3 से मिलाया, ठीक है। A2 को B2 से, ठीक है। A3 को B1 से, ठीक है। A4 को B से मिलाते हैं। तो आप देखेंगे स्टूडेंट जो है अब 1 2 3 4, अब जो हमारी रेखा थी AB वो 4 बराबर भागों में बट गई है, ठीक है। इस तरह से आपको स्टूडेंट जो है बनाना था। तो आप देख सकते हैं जैसे जो रेखा होगी, देखिए ये 2 सेंटीमीटर, देखिए 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर ये आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे आप अगर इसके लगते हैं तो देखिए आप दो सभी जो रेखा काट रही हैं दूसरे को, जो ये रेखाएं काट रही हैं AB को, सब देखिए 2 पर 4 पर 6 पर और 8 पर काटती हैं
ए बी को, ठीक है। मतलब कि ये जो ए बी 8 सेंटीमीटर थी, 2-2 सेंटीमीटर, 2 4 8, ठीक है, 4 भागों में 2 सेंटीमीटर बढ़ गई हैं। तो ये हमारी स्टूडेंट्स रचना हुई। आप स्टूडेंट्स में रचना के चरण लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अगर आपको कोई परेशानी हो रही हो तो देखें, आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चौथा पॉइंट थोड़ा सा हमने शॉर्ट में लिखा है स्टूडेंट्स, इसको आप वो कर लीजिएगा। जैसे आप A को B4 से, A1 को B3 से इत्यादि से, इत्यादि मतलब कि फिर जो है A3 को B1 से, फिर A4 को B से मिलाते हैं। तो इस प्रकार हमें AB 4 बराबर भागों में मिलता है। तो या आप इसे और लंबा कर सकते हैं, AB 4 बराबर भागों में को मिलता है। देखिए स्टूडेंट, अब चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त पर एक जीवा खींचिए। वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी मापकर लिखिए, ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए हमने एक स्केल लिया, स्केल पर जो है प्रकार पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लिया। देख सकते हैं, इसको हम 4 सेंटीमीटर से खोल करके यहाँ तक बढ़ा लेंगे। यहाँ पर सूजा को अटकाइए, थोड़ा सा बड़ा करके दबा करके आप यहाँ पे 50 सेंटीमीटर आपको त्रिज्या मिलती है। तो इस 4 सेंटीमीटर त्रिज्या से स्टूडेंट्स एक जो है वृत्त हमने खींच दिया इस तरह से, एकदम आसानी से। आप देखिएगा यहाँ पे केंद्र को थोड़ा सा जाहिर करिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये केंद्र है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि एक जीवा खींचिए। जीवा की लंबाई नहीं दी गई, जीवा की लंबाई क्या होगी, इसमें कोई बुनाई है तो इसमें कोई जीवा खींच देते हैं इस तरह से, जीवा खींचा। अब कह रहे हैं स्टूडेंट्स, अब जो है देखिए केंद्र ये है, ओ है, केंद्र है ओ, ठीक है। अब इस केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना, कि वृत्त पर खींचिए, वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की, जीवा है इसके मध्य बिंदु की दूरी। अब मध्य बिंदु किसका मिलता है स्टूडेंट्स, आप जो है इस जीवा को लंब संदुभाजक खींचे इसका, तब जो इस बिंदु का इसका मध्य बिंदु मिलेगा। तो क्या करते हैं कि जो है इसको अब हम जो है इस जीवा का नाम देते हैं स्टूडेंट यहाँ पे ए बी, और इसका लंब संदुभाजक खींच करके हम इसमें जो है इसका वो निकाल लेते हैं। इस तरह से दोनों ए बी के दोनों सिरों पर इस तरह से हम चाप लगाएंगे, ठीक है। ए और बी दोनों सिरों से चाप इस तरह से, देखिए ये काट रहे हैं, यहाँ पे छोड़ दीजिए यहाँ पे, ठीक है, देख रहे हैं आप। अब दोनों कटार बिंदुओं को मिला देंगे। तो मिलाने पर जो जीवा को जहाँ पर ये रेखा काटेगी, अब वो जीवा का मध्य बिंदु होगा। आप इसमें डॉट कर सकते हैं, यहाँ पे काट रहा है, हमें ये मध्य बिंदु मिल गया, ठीक है। तो देखिए ये स्टूडेंट यहाँ पे केंद्र है ये, और इसमें इसके साथ से अब जो है हम इसमें मध्य बिंदु देख लेंगे। देखें, इससे ये है 1 0 से, देखिए अब ये कितना है, ये स्टूडेंट यहाँ पे 2 पॉइंट, देखिए ये है 5, ये है 6 7 8 लगभग हो रहा है, 2.8 सेंटीमीटर। अब जीवा के मध्य बिंदु दूरी कितना है स्टूडेंट्स, ये 2.8 सेंटीमीटर। ये जो इसको मिला देते हैं तो अच्छा रहेगा ये, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी है 2.8। तो पांचवा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड पी क्यू खींचिए, इसका लंब अर्धक कीजिए जो रेखा पी क्यू को डी पर काटे। पी डी बराबर क्या, पी डी बराबर क्यू डी है। पुनः पी डी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और देखिए क्या यह वृत्त बिंदु पी और क्यू से होकर जा रहा है। तो स्टूडेंट 4 सेंटीमीटर का यहाँ पे हम खींच रहे हैं, देखिए ये 4 सेंटीमीटर रेखा हुई और इसका नाम देते हैं पी क्यू। इस पर जो है एक क्या करेंगे, इसका लंबार्थक करेंगे। लंबार्थक मतलब कि प्रकाश साधन से इस रेखा का आधे से अधिक त्रिज्या ले करके दोनों तरफ हम चाप लगाएंगे, ठीक है। जहाँ पे दोनों सिरों के चाप एक दूसरे को काटेंगे उनका कटा बिंदु हम मिलाएंगे। ये हुआ काटा एक दूसरी जगह पे, इसको यह काट रहा, ठीक है। अब इसको जो है हम स्टूडेंट्स यहाँ पे मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे जो पी क्यू को डी पर काटेगा। जो जहाँ काटेगा उसका हम नामकरण डी कर देंगे, इसका नाम ये डी हुआ, ठीक है। अब देखेंगे स्टूडेंट कि पी डी कितना है,
देखें पी डी बराबर है 2 सेंटीमीटर और क्यू डी कितना है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। लिखेंगे यहाँ कि पी डी बराबर क्यू डी है। ठीक, अब इसके बाद जो है स्टूडेंट्स पुनः पी डी का त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो इसके बाद स्टूडेंट्स जो है पी डी का, देखिए पी डी का त्रिज्या लेंगे, पी डी त्रिज्या ले करके एक वृत्त खींचेंगे डी को केंद्र मान करके, है कह रहा ना इसे पी डी त्रिज्या लिया हमने। आप कह रहे हैं कि पी डी त्रिज्या ले करके वृत्त खींचिए और देखिए क्या है, वृत्त पी और क्यू से होकर जाता है। ठीक है, यहाँ पे त्रिज्या लिया, यहाँ पे डी को केंद्र मान के एक वृत्त खींच रहे हैं। देखिए खींचा हमने वृत्त, तो देखिए वृत्त जो है पी और क्यू दोनों बिंदु से होकर के जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कह देंगे, लिख देंगे यहाँ पे कि हाँ, दूसरा पॉइंट जो है कि हाँ वृत्त पी और क्यू दोनों बिंदु से होकर जा रहा है। रचना के चरण में जरूर लिखिएगा, इससे जो है आपको एग्जाम में पूरे नंबर मिल जाते हैं। अगर आप रचना चरण नहीं लिखते हैं तो आपके नंबर एग्जामिनर काट सकता है, आप उसमें कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं, मतलब ठीक है। स्टेप ऑफ द कंस्ट्रक्शंस, तो इसमें ये जरूर कीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट, अब छठा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे ये छठा क्वेश्चन है कि 6.4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड ए बी खींचकर उसका सममित अक्ष खींचिए। इसमें देखिए सममित अक्ष मतलब क्या होता है कि ऐसा बिंदु जहाँ से रेखा के प्रत्येक बिंदु बराबर हो। जैसे देखिए हमने एक 6.4 सेंटीमीटर का रेखा खींचना है। सबसे पहले तो ये, तो देखिए 0 से लेकर के हमने 6.4 का खींचा है। 0 यहाँ पर है, 6.6 यहाँ पे, 6.4 मतलब 5 से थोड़ा 6.5 से थोड़ा पहले। ठीक है, ये हुआ, तो इसको देते 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें 4 सेंटीमीटर खींचा है यहाँ पे था। ठीक है, अब इसमें जो है इसका नाम देते हैं हम ए बी, नाम इतना है ए बी। अब कहते हैं इसका सममित अक्ष खींचिए। सममित मतलब बताएं बच्चों कि इसका जो है लंबवर्धक खींचेंगे। लंबवर्धक खींच करके बताएं, जो देखिए ये इस रेखा का ए बी का आधे से अधिक त्रिज्या लीजिए और दोनों सिरों पर ये चाप लगाइए आप। ठीक है, दोनों सिरों पर चाप जहाँ एक दूसरे को काटेंगे उसको चाप को मिलाते हुए देखिए, इसको हम यहाँ देखें ये मिलाया। तो अब आप क्या करिए, इसको मिलाइए। तो ये इसमें बताएं आपको, देखिए ये है हमारे सममित अक्ष हुआ। इसको कहेंगे सममित अक्ष। सममित मतलब होता है स्टूडेंट्स, जैसे आप देखिए इस रेखा का, जैसे हमने इसको नाम दीजिए पी क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक खींचा पी क्यू, यहाँ पे इसको नाम देते हैं डी। ठीक है, अब देखें तो अब देखिए, अब ये बिंदु हमारा जो पी डी हुआ हमारा सममित अक्ष है। मतलब ये हुआ कि जैसे हम इस रेखा का कोई बिंदु लीजिए, चाहे जो बिंदु ले लीजिए, अब ये प्रत्येक बिंदु ए और बी से बराबर दूरी पर, जैसे देखिए जैसे ये वाला, जैसे ए देखते हैं यहाँ से तो हमको मिलता है, थोड़ा इस तरह देखते हैं, देखें जैसे एक पॉइंट है, सॉरी यहाँ पे है 3.4 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ये बिंदु, मतलब मान लीजिए अगर ए एम, ठीक है, तो देखिए ए एम बराबर होगा बी एम। देखिए कितना था, ये इतना था 3.4 सेंटीमीटर था ना, 3.4। ये भी देखेंगे यहाँ इधर से भी 3.4 सेंटीमीटर दे सकते हैं आप यहाँ पे। तो ठीक है, अब यह बिंदु देखिए ये एन बिंदु हो गया। तो अब देखिए ए एन देखेंगे, ए एन देखें तो हमको मिलता है फिर ए, देखिए कितना ये है 3 पॉइंट है स्टूडेंट्स 5, 6, 7 सेंटीमीटर। इसमें देखेंगे इधर से भी एन बी बराबर 3.7 सेंटीमीटर को मिलेगा ही मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे 3.5 ये 3.7 ये है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस रेखा के किसी भी बिंदु से ए बी की दूरी मापेंगे तो यहाँ से बी और ए की बराबर दूरी आएगी। ठीक है, इसको कहते हैं सममित अक्ष। ठीक है, आप यहाँ पे आप यहाँ पे रचना के चरण स्टूडेंट्स लिखिएगा, रचना के चरण। ठीक है, ये आपको लिखना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स ये हुआ आपका पूरे इस अभ्यास का हल। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।